कराची में आपको पता है कसीरुल मंजिला इमारतों की भरमार है। मतलब हर गली, हर चौरंगी, हर सड़क पे आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और हमेशा का एक ही रोना है कि हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो इतना इक्विप्ड नहीं है कि वो इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आग बुझा सके और कितनी मंजिलों तक एक्चुअली आग बुझाई जा सकती है और अदरवाइज़ जो पहले की बिल्डिंग्स हैं उनमें सिस्टम्स कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं अगर उनमें फायर वाटर स्प्रिंकलर्स वगैरह नहीं लगे हुए। और ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है, ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है जेल चौरंगी पे जो इमारत में आग लगी और उसमें एक इंसान की जान भी चली गई और कितने ही लोग बेघर हुए हैं। लेट्स सी उनकी किस्मत का क्या फ़ैसला होता है, वो इंजीनियरिंग वाले डिसाइड करेंगे कि बिल्डिंग रिहाइश पजीर है, मतलब अब हो सकते हैं लोग उसमें कि नहीं हो सकते। लेकिन इसी पे बात करने के लिए हमने ज़हमत दी आज असिस्टेंट कमिश्नर हैं फ़िरोज़ाबाद की अस्मा बतूल साहिबा और मुबीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ फायर ऑफिसर KMC। अस्मा साहिबा और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मा साहिबा सबसे पहले आपके बात का आगाज़ करते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है कि ये एक्चुअली अगर सिर्फ इस किस्से की बात की जाए तो आग कहाँ लगी थी, क्या उस बिल्डिंग में एग्जिट्स थे, मार्क थे? क्योंकि हमें तो यही पता चला है कि वो जो एक जान गई है वो जो लड़का था उसको कहीं एग्जिट भी नज़र नहीं आ रहा था और एक टोटल कन्फ्यूजन थी। और आपको पता है उस आग को बुझाने में इटसेल्फ 3 दिन लग गए, 3 दिन लग गए। तो प्लीज़ ज़रा उसकी डिटेल दीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बुलाया और इस चीज़ को कंसीडर किया। बिल्कुल ऐसे ही था, बेसमेंट में आग लगी थी। आई वॉज इन समवेयर इन ट्रेनिंग, तो मुझे बताया गया कि वहाँ पे इस तरह से फ्लेम्स हैं। तो एंड आई रश टू द साइट इमीडिएटली और वहाँ मैंने देखा कि एक धुआं था बस। तो जाके चेक किया तो उन्होंने कहा जी बेसमेंट में आग लगी हुई है और वहाँ पे शायद कोई ऐसा स्टॉक है जो कि जल रहा है। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही थी कि वहाँ पे लोगों को निकाला जाए। मैंने इंतज़ामिया से उनके स्टोर की पूछा कि भाई यहाँ पे कोई आपके अंदर लोग तो नहीं? उनका जी हमने अपने कस्टमर और अपने जो हमारे सेल बॉयज़ हैं हमने उन्हें बाहर निकाल लिया है। देन जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे वो ऊपर से झांक रहे थे और वो तयन कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है। तो मैंने उनको कहा जी आप लोग आ जाएं। DC साहब भी मीनवाइल पहुँच गए और हमने जॉइंटली तमाम जो हमारे पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी हमने लोगों को उनके घरों में जाके उनको कहा कि आप लोग बाहर आ जाइए, सिचुएशन कुछ सेट नहीं है, बेटर नहीं है, क्या होता है। तो उनको हम लोगों ने फ़ौरन ही बाहर निकाला। कुछ जो पेशेंट्स थे या ओल्ड एज थे और बच्चे थे उनको हमने स्ट्रेचर्स पे और व्हील चेयर्स पे निकाला। तो थैंक गॉड कि हमने उन लोगों को बाहर निकाल लिया। जो एक जान ज़ाया हुई उनके बारे में ऐसे कि वो शायद उसी दिन आया था जॉब के लिए, तो उसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी रेस्क्यू 1122 एक दिन पहले ही लॉन्च हुई थी एडमिनिस्ट्रेटर साहब की सुपरविजन में। और माशाल्लाह उसकी वजह से हम लोग इतने इस काबिल हुए कि हमने एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मैं तो ये कहूँगी कि बाकी बात तो बात की है, लेकिन ये हुआ कि कोई जानी नुकसान वो एक हुआ, अनफॉर्चुनेटली सफोकेट हो गए वो भी। लेकिन उसकी भी मैंने सिविल हॉस्पिटल में कॉल की कि जी हर मुमकिन कोशिश की जाए इसको बचाने की, बट उन्होंने मुझे कहा कि जी मैडम ही इज़ ऑलरेडी डेड। अच्छा अस्मा साहिबा आप कह रही हैं आग जो है वो बेसमेंट में लगी थी। मुबीन अहमद साहब, हम हमेशा यही तसव्वुर करते हैं कि अगर बहुत लंबी कोई बिल्डिंग है, इमारत है और ऊपर कहीं आग लगी होगी तो उसको पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये आग तो बेसमेंट में लगी थी। ये तो एक्सेसिबल, मतलब जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक्सेसिबल होगी, फिर भी इतने दिन लग गए उसको काबू करने में। देखिए ऊपर पहुंचने के जिस तरह से मल्टी बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, तो इसी तरह से फायर टेक्नोलॉजी भी ऊपर काम करने वाले सिस्टम को ईजाद कर रही है, उस पर तजर्बे कर रही है, बना रही है। हाई राइज बिल्डिंगों के लिए गाड़ियाँ बना रही है, स्नार्कल्स बना रही है। इस वक्त कराची में मेरे पास फायर के स्नार्कल जो हैं वो 5 हैं, जिसमें से 2 अंडर रिपेयर है, 3 अंडर रिपेयर है, बाकी 2 वर्किंग में, जिसकी एक की हाइट है 103 मीटर की बुलंदी, यानी कि आइकॉन टावर तक की बुलंदी पे वो काम करने के काबिल है। और एक छोटी है वो मतलब 10, 15, 20 मंजिलों पे आराम से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए एक छोटी स्नार्कल जो 103 फीट की बुलंदी पे काम करने की है वो हमने ओल्ड एरिया के लिए रखी है, ताकि वहाँ पे इतनी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है और उनके तंग रास्ते हैं, तो उसको मिनी ट्रक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और वो पहुँचती है। और इस गाड़ी ने ही इस बंदे को निकाला था, ये जो अंदर ट्रैप हो गया था धुएँ में, उसको रास्ता नहीं मिल पाया। हकीकत में रास्ता उसको इसलिए नहीं मिल पाया कि उसका रास्ता ही जो है अंदर से ही था, बाहर से कोई रास्ता नहीं था मेज़नाइन पे जाने के लिए, अलग से बाहर से कोई सेपरेट रास्ता नहीं था। So there was no fire exit in the design plan. जी उसमें और आपको पता है ना, क्योंकि इससे हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखे हैं जहाँ एग्जिट्स होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स, वो बड़े वेल लिट होते हैं कि धुआं भी हो तो उसमें वो लाल जो है वो नज़र आ जाए। और वो एग्जिट जो है वो बाहर की तरफ ही होना चाहिए इमारत की, ताकि
वो अच्छा। जो भी है वो गैलरी में बालकनी में आ जाए और उसको फिर अब एसी साहिबा, अब एग्जिट नहीं है, स्प्रिंकलर्स नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बिल्डिंगें बने पे बनी जा रही हैं, अभी भी दसियों सैकड़ों हजारों बिल्डिंगें ऐसी हैं कराची में जिसमें कोई फायर एग्जिट नहीं है, अभी मजीद भी बनेंगी, हम सबको पता है बात। ये कैसे मिल जाते हैं इनको एनओसी? जी, इनसे जब हमने ये पूछा तो इन्होंने हमें बताया कि जी हमारे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए थे, और वो मुझे बल्कि जब कल मैंने विज़िट किया उसका तो मुझे उसने एक जो बच गया था वो दिखाया भी। अब सेकंड वो यही इशू था कि उसमें एक्सेस नहीं था, एग्जिट भी तो जी एग्जिट नहीं थे, और जो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है उनके पार्ट पे कि उनको जो बेसमेंट में चीज़ें स्टोर की हुई थी वो गोडाउन नहीं था, वो बेसमेंट था, तो वो जो चीज़ थी उसने उसको इंटेंसिफाई किया फायर को। आपने बात की कि इसको कैसे कवर किया जाए, तो इस पर कमिश्नर साहब की सरबराही में हमारी एक पूरी कमेटी चाक आउट हुई है और हम लोग वर्क कर रहे हैं इस पर। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो चेयरमैन हैं उस कमेटी के, और बाकी इसमें फायर ब्रिगेड के ऑफिसर भी हैं और हमारे बाकी इदारों के ऑफिसर भी हैं, और हम तमाम बिल्डिंग्स जाके चेक करते हैं उसमें ये इक्विपमेंट हैं कि नहीं है, और फिर हम हाई कोर्ट में इसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। हमारे एंड पे तो हम लोग हर चीज़ चेक करें, बट आपको पता है कि बहसीयत कौम हमारी ये इश्यूज़ हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मिस यूज़ करते हैं। इट वाज यू कैन से दैट कि वो उनके पार्ट पे थोड़ा सा था कि वो अगर मुझे जैसी रिपोर्ट थी कि वहाँ पे कोई स्टोर किया गया था और इसके ऊपर उनको कंसर्न एजेंसी ने नोटिस भी किया था कुछ दिन पहले, और तो सर मैम एक तो स्टोर है नहीं, आपको पता है आप ही के इलाके में मुतअद्दिद बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनके नीचे स्टोर खुले में, मतलब उस पे इस वाक़े के बाद कोई इफेक्टिव एक्शन हो? जी बिल्कुल, उसके ऊपर हमें कैफेज हैं, मतलब यू नेम इट, एलीट रेस्टोरेंट्स हैं नीचे, सिलेंडर इतने बड़े, इस टेबल से बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं वहाँ पे, मतलब बॉम्ब्स हैं वो तो। बिल्कुल ऐसे ही है, उन सबको जो है हम लोगों ने वार्न भी किया है, नोटिस भी किया है, और उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन हमने शुरू कर दिया है। जितने भी सिलेंडर्स हैं या इस तरह की कोई भी अगर स्टोर को मिसयूज़ किया जा रहा है हमारे एरिया, बल्कि पूरे कराची में हमने उसको जो है फौरी तौर पर सील करना शुरू कर दिया है। मगर कोई लॉ है ऐसा? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। हम जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा, मतलब एक जान जाना भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और उसके बाद वो बिल्डिंग का जो हमें सुनने को आ रहा है कि वहाँ आप उसमें आप रह नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो भड़कती रही है आग, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा ऑफ हो गया है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इसको अब इसकी पेनल्टी क्या होनी चाहिए? ये जो खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर तो ये रेस्टोरेंट्स हैं या ये सुपर मार्केट्स हैं जहाँ उनको उस बेसमेंट में गोदाम नहीं बनाना, गोदाम होता है और बेसमेंट कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू दैट। हमें वैसे ही इंक्रोचमेंट का शौक है, हम तो पूरी पार्किंग लॉट्स भी ले लेते होते हैं, तो उसका कुछ तो खमियाजा उनको देना चाहिए, जैसे कि बैन ऑल द स्टोर्स या बैन ऑल दोस रेस्टोरेंट्स, या कुछ देर के लिए उनको कुछ डेंट तो पड़े कि हमसे गलती हुई है। बैनिंग का मतलब है उनके सिस्टम उसका बेहतर करें, और उनके और भी बहुत से स्टोर्स हैं, तो क्या उनको जाके चेक किया? क्योंकि एक में अगर इनकी ये माइंडसेट है कि हम यूज़ कर सकते हैं तो बाकियों में क्या हो रहा होगा? नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, को करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको हम अपने एंड पे सारे जो एसीज़ हैं वो कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस भी आई हुई हैं, और हम पहले से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी एक कमेटी जो है वो बनी हुई है, और साउथ में स्पेशली इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, या जिस तरह के हमारे एरियाज़ हैं, ये फिरोज़ाबाद बहादराबाद का एरिया है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, वहाँ के एसी ने, मैंने, हम सब ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम बनाई है और हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। हमारे साथ फायर ऑफिसर भी हम ये ज़रूर पूछेंगे कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के अपार्टमेंट लिए थे उनका क्या होगा, उनको कौन कॉम्पनसेट करेगा, उनका क्या हल है उनके मसले का। लेकिन मुबीन साहब आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसे कभी आपकी एक बात पे ना ज़रा अभी तक सोचने पे मजबूर हूँ। ठीक है, हमारे पास एक स्नॉर्कल है जो कि पहुँच सकती है ऊपर वाली हाइट पे, बड़ी अच्छी बात है, मगर हम क्या सेलिब्रेट करें कि हमारा 2.5 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है और हमारे पास 2 वर्किंग स्नॉर्कल्स हैं सिर्फ? नहीं, होना तो चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो होना चाहिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में एक होना चाहिए, लेकिन तो फिर भी ये हमारी जी हाँ बिल्कुल, ये हमारी ज़रूरियात से भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही हैं, ना होने से बेहतर तो कुछ है, मतलब लेकिन चल रहा है। इत्तेफाक कर लें अगर किसी चीज़ पे, नहीं, लेकिन ये भी आप ही की जिम्मेदारी है कि आप कहें कि हमें दें चीज़ें। होना ये चाहिए कि आग लगे ही ना। अगर ये इसको वेयर हाउस सिस्टम नहीं बनाया होता, और अगर बनाया भी था तो उसमें इंतज़ाम करना था उनको, और जितने वेंटिलेशन जितने होते हैं बेसमेंट के अंदर, ऐसा नहीं कि बेसमेंट ऐसा डिज़ाइन कर दिया कि कोई वेंटिलेशन नहीं होती हैं, उन सब को बंद किया जाता है
तो सबसे पहले मैंने SBSC वालों को एसी साहब की मदद से मैंने उनको कॉल करवाया कि उनको बनाएं कि नक्शा लेकर आएँ, और उस नक्शे में मुझे बताएं कि कहाँ पर इसके वेंटिलेशन होती है, हमेशा होती है। तो नहीं, उसने नहीं बता सके, उनकी बहरहाल अपनी वो कहने लगे यार इस नक्शे में तो समझ में नहीं आ रही। तो मैंने बोला कि फिर तोड़ना शुरू करो फिर। तो जो फुटपाथ का एरिया है, जैसे कि बेसमेंट तो अपनी सीध में होना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा फुटपाथ के बाहर तक निकाला हुआ था। फिर हमने वहाँ से होल करें, आपकी वीडियोस भी चल रही हैं इसमें, देखें ये होल करें। जब इनको होल करें तो पता चला कि इसी इनकी जगहों पे आ गए। अच्छा मुबीन साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि जब ये ऐसे किस्से होते हैं ना, तो एक तो ऑब्वियसली हमें बड़ा ही दुख होता है कि हम उस तरह इक्विप्ड नहीं है जिस तरह हमें होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें आप लोगों के लिए भी डर लग रहा होता है। हमें बताइएगा कि क्या आप लोगों की ट्रेनिंग, आप लोगों के अपने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट, ये सब कुछ प्रॉपर होता है या आपको खुद लेना पड़ता है? आज ही दुनिया के मुताबिक मतलब थोड़ा सा एक वो दौर था कि हम मास्क बजाय फुल फेस मास्क लगाने के बजाय रुमाल दिए जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मास्क और ब्रीथिंग ऑपरेटर सब दिए हुए, वरना पहले ये चीज़ें नहीं मिलती थी किसी दौर में। मगर आप ये तो कोशिश कर सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्नॉर्कल बिल्कुल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। कि मैं ये कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, इंतजार ना करूँ गुलिस्तान जौहर के लिए मैं रनछोड़ लाइन से गाड़ी मंगवाऊँ। अंदाजा लगाइए, मतलब उसमें ही आग कहाँ से कितने फ्लोर्स तक पहुँच जाएगी, और अगर एक स्नॉर्कल होगा तो कितनी देर में खत्म होगा और वापस पानी भरने जाएगा। थोड़ा सा इस पे देखना चाहिए कि आग लगे ही ना, अगर लग जाए तो उसके देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, आग ना लगने पे तो हम ये कुछ क्या ही कर सकते हैं। अब उसमें उन्होंने यही था ना, थोड़ा सा उनके पास वाटर का इंतजाम होता, स्प्रिंकलर सिस्टम होता, तो ऑटोमेटिक डायरेक्टर खुद ही फटते और वो आग बुझाना शुरू कर देते। अच्छा, तेल के ऊपर पानी डालेंगे तो आग और फैलेगी? वो फॉर्म के अलग होते हैं, वो फॉर्म के अलग होते हैं। वैसे अगर तेल से आग लगे, मैं आपसे इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, तो उसे पानी से ना बुझाने की कोशिश करें। देखिए, अगर फायर फाइटर एक्सपर्ट है तो वो पानी से भी बुझा लेगा। अच्छा, उसका अलग तरीका है। फिर इलेक्ट्रिक आग एक और तरीके से बुझती है, वो एक और होता है। 800 लोग हैं, कई सैकड़ों खानदान हैं जो जिंदगी भर की कमाई लगा के अपार्टमेंट लेते हैं। लोग ऐसे तो नहीं कोई लेता। अब क्या, मुझे नहीं पता इनका क्या फैसला होगा कि ये बिल्डिंग रिपेयर होकर रिहाइश के काबिल हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। कुछ है इस बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन? और दूसरा ये कि अगर नहीं हो पाती तो इनको कौन कॉम्पनसेट करेगा? बिल्डर करेगा, चेज वाले करेंगे, कौन करेगा? देखें जी, पहले तो ये कुछ कहना कि कबल इस वक्त है कि बिल्डिंग का क्या फेट डिसाइड होगा, क्योंकि कल जो उसका विज़िट किया तो उसकी जो रैक्स थे वो भी मौजूद थे। अगर वो अपनी हालत में मौजूद हैं तो ऑब्वियसली जो भी उसके अंदर मटेरियल है तो वो होपफुली हम होप करते हैं कि वो जो है वो इंटैक्ट होगा। तो ये वैसे चेकिंग कैसे होगी? जी, इसका SBCA की पूरी टेक्निकल टीम इस पर वर्किंग कर रही है। इसके अलावा उन्होंने NAD यूनिवर्सिटी से असिस्टेंस जो है वो मांगी है। उनके स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जी, वो इसको उसका MRI करेंगे, बिल्डिंग का CT स्कैन होगा और इसके 2-3 टेस्ट होते हैं, वो होंगे पर्टिकुलर। वो फ़ौरन करने की कोशिश कर रहे हैं। कल बिल्डिंग को हमने क्लीन कराया है, डिवॉटरिंग की है, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो हमारे इंजीनियर लोग रह रहे हैं, नहीं लोग नहीं रह रहे, वो अपना सामान लेने के लिए 1-1, 2-2 जाते हैं, वो आ जाते हैं। बाकी दे आर वेरी हैप्पी कि उनका सामान, उनकी चीज़ें जो है वो महफूज हैं, और दे वर थैंकफुल टू अस कि जी आपने हमारी चीज़ें बचा ली और उनकी जानें, सबसे पहले उनकी जानें बच गई। ये भी बताइएगा कि क्या बिजली है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि जब ये सारा सिलसिला हो रहा था तो नेचुरली वो तो उन्होंने बिजली कनेक्शन ऑफ कर दी थी और लोगों को ऊपर से नीचे आना बड़ा मुश्किल था, वो दैट मेक्स सेंस क्योंकि आग लगी हुई थी। लेकिन अभी इस काबिल हो गई है वो बिल्डिंग कि आप बिजली उसकी बहाल कर सकें? नहीं, अभी हमने उसको नहीं रिस्टोर किया कुछ भी ऐसी चीज नहीं, क्योंकि देयर आर स्टिल डाउट्स जी। जब तक इसकी जो है वो ये CT स्कैन और MRI नहीं हो जाता बिल्डिंग का और इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है ओके नहीं कर देती, तब तक हम ये नहीं कर सकते। फर्दर मोर हम इन द लाइट ऑफ दोज जो है वो टेस्ट हम जो है वो हमें जो देंगे फाइंडिंग, उसके बाद ही करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जितनी हम वर्स्ट केस सिनारियो सोच रहे थे जो इतना नहीं है। होपफुली के लोग जो है मेरी ये अब जो कह रहे हैं आप ये कोशिश करेंगे, मतलब वो तो आवाज़ें उठा सकते हैं, आप लोग कोशिश करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक स्नॉर्कल तो? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और हमने ये पहले भी, मैं क्योंकि ग्राउंड पे मौजूद थी और दैट वाज द यू कैन से कि ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ माय सर्विस। और 72 आवर्स मैं सोई नहीं और मेरे गला आपको बता रहा होगा कि स्मोक और वो कि आप बिल्कुल सही बता रही हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो खबरें हमें मिली तो यही पता चला कि आप तीनों दिन वहाँ मौजूद थी और आप काफ़ी सुपरवाइज भी कर रही थी, तो दैट इज़ वेरी गुड ऑन यू। लेकिन अ लॉट नीड्स टू बी डन। मतलब ये कुछ कहना चाहते हैं? हाई कोर्ट के अभी पिछले साल ही उन्होंने ऑर्डर्स पास किए थे कि SBCA बगैर फायर ब्रिगेड के NOC के
कोई नक्शा पास नहीं करेगी फायर ब्रिगेड की एनओसी के बगैर। तो उस पर जो मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर ने एक टीम बनाई और अपनी एक काउंसिल रेजोल्यूशन पास करा ऑर्डिनेंस कि उस पे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स फायर ब्रिगेड सिविल डिफेंस को मुश्तरका टीमें बना के शहर में सब जगह एक महीने का वक्त दिया था। हमने उन जगहों के सर्वे इंस्पेक्शन करे, उनको नोटिस भी सर्व करें। अब यह है कि अगर जिसने अमल नहीं कर रहा उस पर कोई भी जुर्माने का तयन नहीं हो पा रहा है कि जुर्माने किसकी जिम्मेदारी में आएंगे और इसको पाबंद कौन करेगा। उनको वक्ती तौर पर डराया गया कि भाई आप कर लें, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, कर लें। बाज़ जगह तो ये होता था कि अगर ये डिप्टी कमिश्नर वगैरह की तरफ से हमें हेल्प नहीं होती तो हमें तो वहाँ अंदर दाखिल नहीं होने देते हैं किसी जगह पे कि आप किस हैसियत से यहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हाँ, तो ये ज़ाहिर है अब इनके मुख्तियारकार या एसी साहिबा या एसी साहब जो भी होते हैं उनके साथ जब हम टीम बना के जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अब वो इजाज़त देते हैं बड़े बड़े शॉपिंग। यहाँ हर शख्स अपने में इतना असर रसूख रखता है कि वो किसी को कौन होता है आने वाला, तो ये हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। वी तो ये थोड़ा सा हम तो उनकी बेहतरी के लिए आ रहे हैं ना, हम कोई उसकी कोई फीस नहीं मुकर्रर कर रहे कि जी आपको जुर्माना लगाना है, ये करना है। तो कम से कम हमें देखने दें, हम आपको हिदायत ही देने आ रहे हैं और उसके बाद आप उस पर अमल करें और हम करवाएंगे इंशाल्लाह। वैसे उबैद साहब आपने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है कि माशाल्लाह एज अ सोसाइटी हम लोगों को भी बड़े इश्यूज हैं बिकॉज हम समझते हैं कि हमें सब पता है। तो वी आल्सो वी हैव दिस इशू एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दैट एज वेल। आई वुड रियली लाइक टू रीइटरेट अस्मा साहिबा के जो भी इस बिल्डिंग की फेट का, इसकी किस्मत का फैसला उसमें जो रिहायशी हैं उनका ज़रूर कंसिडर किया जाए कि अगर तो वेल एंड गुड रह सकती है तो रहें और अगर नहीं तो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर आप लोग कुछ कोशिश देखें। वो हमारे ही लोग हैं और हम उनके पब्लिक सर्वेंट हैं, हम उनके लिए उनके सर्वेंट हैं। मैं तो अपने माइंड में यही रखती हूँ और उन लोगों को शायद मैंने इस चीज़ का एहसास दिलाने की अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि हम आपके लिए हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी और मेरे पार्ट पे पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने आला हुकाम तक उनकी आवाज़ को हम पहुँचा भी रहे हैं और जितनी हेल्प उनकी हो सकती है वो हो, लेकिन दुआ यही है कि वो अपने घरों में वापस। थैंक यू अस्मा साहिबा, अस्मा साहिबा, असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद, मुबीन अहमद साहब, चीफ फायर ऑफिसर KMC और एडमिनिस्ट्रेटर साहब। ज़रा आप देखें इस बात को, कमिश्नर मतलब जो भी देख सकते हैं देखें। वैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है ना, जब तक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, एक्सेसिबल थे, अभी ज़रा मिलते नहीं है हमें।